बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है टॉपिक Cp माइनस Cv इक्वल टू R। आपसे कहा जाएगा कि प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जो Cp है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, Cv जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो R के बराबर आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए, आपने एक परफेक्ट गैस या एक आइडियल गैस कंसीडर करनी है और उसे एक सिलेंडर के अंदर मूवेबल पिस्टन के साथ क्या कर देना, आपने इनक्लोज कर देना है यहाँ पे। अब इस सिलेंडर को या इस परफेक्ट गैस को जो इसके अंदर इनक्लोज हुई है, आपने दो टेम्परेचर्स के ऊपर स्टडी करना है। राइट नाउ इसका फर्ज करें टेम्परेचर आपका T1 है, दूसरा जो टेम्परेचर है आप जब इसको हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखेंगे तो लेट्स सपोज उस वक्त जो है उसका टेम्परेचर T2 है। इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर आपने स्टडी करना है, लेकिन टू वेज के अंदर स्टडी करना है। वन वे ये है कि आपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाना है, और दूसरा जो पाथ होगा वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर T1 से T2 लेके जाना है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हम इस पाथ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पाथ है हमारा A, लेट्स सपोज ये पोजीशन जो है हमारी A है, ये पोजीशन हमारी B है। A टू B जो है हम कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करके अपनी चेंज लाना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में जब आप कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम के अंदर तो ऑब्वियसली इस गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा इस सिस्टम का तो वर्क डन होगा। तो उस वर्क डन को लिख लेते हैं हम लोग डेल्टा W जो होगा फ्रॉम पाथ A टू B। जब आप सिस्टम को लेके जा रहे हो, हीट कर रहे होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू P डेल्टा V। बट P डेल्टा V आप लोगों ने ड्राइव किया था, ये चीज़ होता है NR डेल्टा T के इक्वल है। ये वर्क की वैल्यू है जो एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप हीट सिस्टम को अप्लाई कर रहे होते हैं जो हो रहा होता है। अब यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है उसको यूज कर लें। वो क्या कहता है, डेल्टा Q हीट आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसको सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, डेल्टा QP इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। बट हम जानते हैं एक टर्म हम लोगों ने पहले स्टडी की थी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने ये कहा था कि द हीट, जब आप एक मोल गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इतनी हीट प्रोवाइड करें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर जाए। ये देखिए आपके पास एक सिस्टम है, एक मोल गैस है, उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस रेज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ से आप डेल्टा QP की वैल्यू निकाल लें आप लोग, ये N डेल्टा T डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगी Cp N डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा QP। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो डेल्टा QP की जगह जो है आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी Cp N डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे दें। अब फ्रॉम A टू B आपने जो चेंजेस की एट कांस्टेंट प्रेशर की, अब इसी A टू B सिस्टम को अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर रख के चेंज करेंगे तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी, लेट्स सी। अगेन वही सिस्टम है, परफेक्ट गैस जो है आइडियल गैस है, इनक्लोज्ड है पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर। इनिशियल कंडीशन इसकी A है। अब हीट अप करेंगे लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस
आपने फिक्स पिस्टन रख देना है, मूवेबल पिस्टन नहीं यूज़ करना। फिक्स पिस्टन होगा तो गैस का वॉल्यूम जो है रेज नहीं करेगा। इट्स मीन जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो आपका ए टू बी जब जा रहे होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो डेल्टा डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, फौरन ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन डेल्टा क्यू वी जो होगी वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट डेल्टा डब्ल्यू इस केस में आपके पास क्या है, ज़ीरो है। तो सिंपल आपका एक्सप्रेशन डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। बट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब आप 1 मोल गैस को देते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। एन डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई कर दें इसको, सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी आ जाएगा। इस डेल्टा क्यू को या दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी एन डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू वी की वैल्यू को आप इस जगह सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास जो डेल्टा क्यू वी की जगह ये वैल्यू एन सी वी एन डेल्टा टी यहाँ पुट करें तो आपके पास डेल्टा यू जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास एन सी वी डेल्टा टी आ गया। इस डेल्टा यू की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें इस जगह पे, पुट डेल्टा यू इन इक्वेशन 1 तो आपके पास सी पी एन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू की जगह ये वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी हो जाएगा आपके पास। यहाँ से एन सी पी डेल्टा टी, यहाँ से एन डेल्टा टी आप कॉमन ले लें तो अंदर सी वी प्लस आर रह जाएगा आपके पास, एन डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर रह जाएगा। ये प्लस सी वी यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आ जाएगा आपके पास। तो ये डिफरेंस है specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume difference is equal to R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। इसी के अंदर नेक्स्ट मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए कहा जाता है कि प्रूव दैट, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसी के बाद समटाइम्स ये पूछा जाता है कि फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो आपकी मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये तमाम मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। इनके लिए वो कह रहा है कि प्रूफ करें आप कि सी वी इक्वल टू 3/2 आर एंड सी पी इक्वल टू 5/2 आर। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हमने एक डेरिवेशन की थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। K इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और हमने उसको कहा था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे ड्राइव किया गया है, K इज इक्वल टू R/Na। जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस की रेशियो लेते हैं दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट जो है Na की, व्हाट इज Na कीप इन योर माइंड कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं N, हमने कहा था N/Na होगा आपका। अगर यहाँ N को मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ तो ये चीज़ फॉर 1 मोल के लिए, ये 1 एटम के लिए, तो ये आप 1/Na हो जाएगा N, यानी कि ये दिस इज, यहाँ 1 आप लिख सकते हैं, तो 1/Na जो है N के बराबर है। तो K की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n, तो ये NR के बराबर है। तो इस K की जगह आप क्या लिख दें, K.E एवरेज इज इक्वल टू 3/2 NRT
टी आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये करना है कि एज इट इज़ रहने दें इसको, आप एन और टी को इक्वल के इस तरफ ले आइए, एन ये डेल्टा टी लिख दें आप, एन डेल्टा टी इक्वल टू 3/2 आर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी, दरअसल क्या चीज़ है काइनेटिक एनर्जी, हम कहते हैं ये वर्क के बराबर है, ये वर्क हीट के बराबर, ये तीनों सेम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसकी भी यूनिट जो आपकी जूल है, वर्क की भी यूनिट जूल है, और हीट की भी एनर्जी क्या है यूनिट जूल है। यानी कि इसको मैं यूँ देख सकता हूँ डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे होते हैं ये काम, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट सी वी। तो यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो है किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये सी वी के बराबर है। तो इसकी जगह आप क्या लिखते हैं, सी वी इक्वल टू 3/2 आर लिखते हैं। उसके बाद जो काम करना आपने, ये डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट जो डेरिवेशन इसी के अंदर है, हमें प्रूफ करना है सी पी इक्वल टू 5/2 आर। तो अब उसके बाद हम जानते हैं, अभी हमने डेरिवेशन की थी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। सी पी हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, इसको एज इट इज़ रहने दें। सी वी की जो वैल्यू है ये आपके पास वो है 3/2 आर, तो सी वी की जगह आप लिख दें 3/2 आर इक्वल टू आर। ये -3/2 आर है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर प्लस 3/2 आर आ जाएगा। अब इसमें सी पी एज इट इज़, इनमें से आर कॉमन ले लें आप लोग, तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 3/2 रह जाएगा। इसका एलसीएम आप लोग ले लें, तो ये आपके पास आर 2 प्लस 3/2, ये आपके पास 5/2 आर आ जाएगा, ये सी पी। तो ये था मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए कि आपने प्रूफ करना था, प्रूफ सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर के मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो 3/2 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो 5/2 टाइम्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये उनकी डेरिवेशंस का तरीका है। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।